हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो कल रात में आपको लेकर क्या सोच रहे थे। लेट नाइट थॉट्स, इस पर हम रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन लास्ट नाइट में क्या सोच रहे थे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो उनके पार्टनर कल रात में उनको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या एनर्जीज थी। प्लीज़ गाइड मी। स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग, सप्रेशन, बियॉन्ड डिल्यूजन, पार्टिसिपेशन, projections, ordinariness, new vision, harmony, compromise, exhaustion, and the dream. ओके ओके गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी में क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है स्ट्रेस एंड ऑर्डिनरीनेस। आपके जो पर्सन है कल की एनर्जी इनकी रात में कुछ ऐसी थी कि ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे कि यूनिवर्स ने इनको नॉर्मल लाइफ देकर रखी है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं बचपन से कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की रही है कि ये अपने आप को बहुत स्पेशल मानते थे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना, ये ज़्यादातर चोजन वंस के साथ होता है। ठीक है, चोजन वंस जितने होते हैं इनको कहीं ना कहीं अपने आप में ऐसा फील होता है कि ये एक तो आउटसाइडर फील करते हैं खुद को। फिर इन्हें ऐसा लगता है कि कोई स्पेशल लोग हैं। पता नहीं क्यों इनको अंदर से ऐसी कॉलिंग आती रहती है, हमेशा बचपन से आती है कि कुछ ना कुछ अलग है मैं बाकियों से। ठीक है, जबकि अपने आप को जब देखते हैं बचपन से ही तो इनको ऐसा लगता है, कंपैरिजन करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ तो मैं स्पेशल हूँ। और इनको यूनिवर्स समय समय पर ये चीज़ रियलाइज भी करवाता है कि तुम स्पेशल हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अ, तो वहाँ पर जाकर आपको इम्पोर्टेंस मिल जाना, या फिर बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर आपका कोई चांस नहीं था, वहाँ पर आपका चांस लग जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दुनिया भर का इग्नोरेंस भी मिलता है, लोग आपको इग्नोर भी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ना ऐसे उनको फील होता है कि मैं कोई स्पेशल चाइल्ड हूँ, मैं कोई डिवाइन चाइल्ड हूँ। ठीक है, मैं गॉड्स चाइल्ड हूँ, उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है। तो जैसे कल रात में ना ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि मैं अपने आप को बहुत स्पेशल मानता था हमेशा से, बचपन से मुझे मेरे साथ जो चीज़ें हुई थी उनमें मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं एक स्पेशल बच्चा हूँ। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, बहुत कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ है जो एकदम परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील होता था कि मैं एक डिवाइन चाइल्ड हूँ। ठीक है, या मैं एक गॉड्स चाइल्ड हूँ, या फिर मैं एक स्पेशल बच्चा हूँ। लेकिन अभी इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, कल रात में कुछ ऐसी निकल के आई थी कि ये पर्सन ऐसा सोच रहे थे कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना आम हूँ। कई बार आप ऐसे अपनी लाइफ के अंदर नोटिस करेंगे कि आपको यूनिवर्स स्पेशल फील कराता है। ठीक है, और उससे आप अपने आप को स्पेशल मानने लगते हो। लेकिन कल रात में इस पर्सन की लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो रखी थी, या कुछ ऐसा इस पर्सन की लाइफ में चल रहा था जिससे इस पर्सन अपने आप को बहुत मामूली आम मान रहे थे, और ऐसा बोल रहे थे कि इतनी मामूली और आम लाइफ मुझे क्यों दी।
मुझे इतनी मामूली और आम लाइफ क्यों दी, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा वैसी लाइफ क्यों नहीं दी? मैं तो हमेशा से अपने आप को स्पेशल मानता, तो मुझे लगता था मेरी लाइफ तो सबसे ज़्यादा स्पेशल रहेगी, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मामूली सा इंसान हूँ, ठीक है? बहुत मामूली मेरी लाइफ है, ऐसा मुझे क्यों फ़ील हो रहा है, ठीक है? मतलब इस बात को लेकर इस पर्सन के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा था। मतलब जिस व्यक्ति ने अपने आप को सदैव राजा माना हो, उससे तुम कह दो कि तुम्हें राजा नहीं मानना है अब अपने आप को, ठीक है? और तुम्हारे साथ जो व्यवहार होने लगे वो बहुत अलग तरीके से होने लगे। तो तुम ऐसा सोचो कि लाइफ में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं एक राजा हूँ, लेकिन अभी दुनिया कह रही है कि नहीं, तुम नहीं हो। इस चीज़ का स्ट्रेस बढ़ रहा था इस पर्सन को। पता नहीं, ये बहुत ही गजब का मैसेज है, लेकिन है तो, ठीक है? हर इंसान अपने आप में बहुत स्पेशल होता है, लेकिन कुछ लोग बचपन से स्पेशल फ़ील करते हैं, यूनिवर्स फ़ील कराता है उन्हें, स्पेशली चोज़न वन्स को, ठीक है? और उसके बाद उनकी लाइफ़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ जो बिल्कुल उनको ऐसा लगे कि रॉक बॉटम हिट करने के बाद तो उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ़ में कुछ बचा नहीं। तो फिर वहाँ पर वो अपने आप को बहुत मामूली, बहुत ज़्यादा आम सा इंसान समझते हैं और उनका उनके अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है। वही एनर्जी इस पर्सन की है। स्ट्रेस बढ़ा हुआ था कल रात में, और अंडरस्टैंडिंग न्यू विज़न। अब यहाँ से जहाँ से आप रॉक बॉटम हिट करते हो, वहीं से यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश करता है, एक नया परसेप्शन देता है, दुनिया को देखने का एक नज़रिया देता है, और आपको बताता है कि थोड़े समझदार बन जाओ, जैसा देख रहे हो वैसा सच नहीं है। तुम कल भी स्पेशल थे, आज भी स्पेशल हो। बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वहाँ पर इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई क्योंकि वहाँ पर तुमने अपनी वास्तविकता को नष्ट कर लिया था और दूसरों को खुश करने के लिए तुम ज़िंदगी को जीने लगे थे। और जहाँ पर तुम्हारे अंदर ये चीज़ आने लगती है कि तुम दूसरों को खुश करने के लिए ज़िंदगी को जीते हो, वहाँ पर हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऑफ़ कोर्स तुम डिवाइन चाइल्ड हो, गॉड चाइल्ड हो, तो हमें तो दिक्कत होगी ना, ठीक है? ये तुम दूसरों को खुश करने के लिए ज़िंदगी क्यों जी रहे हो? गॉड गॉड के जो चाइल्ड हैं, डिवाइन के जो बच्चे हैं, वो अगर इस तरीके की हरकत करेंगे तो डिवाइन को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि इस पर्सन का जो ना नज़रिया यूनिवर्स बदल रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, परसेप्शन शिफ्ट कर रहा है इस पर्सन का, ठीक है? इनको इनकी स्टक एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। कल रात में जैसे इस पर्सन को समझाया जा रहा था कि तुम अकेले नहीं हो। आप देख रहे हो यहाँ पर एक जेल जैसी है, पिंजड़ा है, और ये बर्ड यहाँ पर है, और इतनी सारी बर्ड्स इस बर्ड के पास आकर इसको वहाँ से ले जाने के लिए आई हैं। ये सारी स्पिरिट्स हैं, कौन सी? वो सकारात्मक स्पिरिट्स, ठीक है? दिव्य शक्तियाँ जो इसको इस पिंजड़े से बाहर निकालने के लिए आई हैं। ये सारे आपके स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एंजल्स, ठीक है? एंजल की टीम, ये वो लोग होते हैं जब आप ऐसी जगह फँस जाते हो, अपने आप को कमज़ोर मान लेते हो और आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ जाता है और आप सोचते हो कि आप मामूली से इंसान हो। तब यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपको स्पेशल फील कराता है और आपको बताता है कि नहीं, आप चोज़न वन हैं, ठीक है? आप आम नहीं हैं, इसीलिए आपकी बाकी लोगों की तरह ज़िंदगी नहीं है, और ना ही आप बहुत ज़्यादा मामूली हैं, इसीलिए भी आपकी ज़िंदगी बाकियों की तरह नहीं है। आपकी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें इसीलिए है क्योंकि आप एक स्पेशल चाइल्ड हैं, आप एक गॉड चाइल्ड हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये जो एनर्जी निकल के आ रही है, ये इस पर्सन की कल रात में हो रखी थी, ठीक है? इस पर्सन का ना जब भी घुटन बढ़ती है बहुत ज़्यादा, तो इस एंजल्स हैं जो इस पर्सन के आस-पास सकारात्मकता को क्रिएट करते हैं, हार्मनी को क्रिएट करते हैं, वरना ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो जाए। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो अपनी लाइफ़ के अंदर जब उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में डिस्टर्बेंस आता है, तो वो पूरी तरीके से उस एनर्जी तक चले जाते हैं, जहाँ उनके माइंड में गलत थॉट्स चलने लगते हैं कि अपने आप को कुछ कर लूँ, कुछ बिगाड़ लूँ। और बहुत ज़्यादा घुटन उनको होने लगती है। उस केस में यहाँ पर यूनिवर्स या जो भी एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आस-पास सकारात्मकता क्रिएट करते हैं, पॉज़िटिविटी क्रिएट करते हैं, एक एनर्जी फ़ील्ड बनाते हैं और वहाँ पर वो खुद रहते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। जैसे जब आपको प्रोटेक्शन मिलती है तो नंबर आता है 444, ये नंबर आपको दिखाई देता है, वो यही बताता है कि आपके आस-पास सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं और आपको देख रही हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है आपके साथ क्या हो रहा है और आप सही दिशा में हैं। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के साथ घटित हो रही थी कल रात में, और यहाँ पर थर्ड आई की भी एनर्जी आप बियॉन्ड डिल्यूजन के कार्ड में देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड आई खुला हुआ है, तो जैसे इस पर्सन को थर्ड आई खोला जा रहा है तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो बताया जा रहा है कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है और यहाँ पर से आपकी चीज़ें बदलेंगी। जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो गलत नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल सही हो रहा है, आपको कुछ बनाने के लिए हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करो। इस टाइम पीरियड में कॉम्प्रोमाइज़ करो। कॉम्प्रोमाइज़ करने का अर्थ है कि इस टाइम पीरियड में आपको ये नहीं कहना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, भगवान ने ये क्या किया, बहुत गलत किया, ऐसा किया, वैसा किया। इस तरह की एनर्जी आपको क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि हम आपके चारों तरफ पॉज़िटिविटी बना रहे हैं। तो आपको पॉज़िटिव ही रहना है और आपको समय के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो आपकी जर्नी डिले होती है। सरेंडर एंड फ्लो,
ठीक है, ये एनर्जी कल रात में थी। इसके अलावा आपसे रिलेटेड ड्रीम्स इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये भी समझा कुछ मुझे लगता है कि कभी-कभी आप इस पर्सन के ड्रीम्स में जाकर इनको ट्रिगर करके आते हो, ठीक है। अब ये आपको समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगा, ये जो मैसेज मैंने दिया है। कई बार अगर आप दोनों एक-दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं और मान लीजिए आपको थर्ड पार्टी ट्रिगर करती है, थर्ड पार्टी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर पॉइंट है, तो आपको क्या ड्रीम में यूनिवर्स, आप अपने पर्सन से बात भी नहीं कर रहे हो, आप नो कांटेक्ट में हो दोनों लोग, तो आपको क्या करेगा यूनिवर्स, ट्रिगर करने के लिए आपको ड्रीम्स में ऐसा दिखाएगा कि आपका जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, उसके साथ बैठा हुआ है, काफ़ी खुश है, दोनों हंस रहे हैं और आप दूर से खड़े होकर देख रहे हो और आपको आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। और आप सुबह उठोगे तो आप गुस्से से खौल जाओगे। ऑब्वियसली बात है, आपको वो जो दिखाया गया है वो आपको ट्रिगर करने के लिए दिखाया गया और सुबह आपकी वो एनर्जी एकदम निकल के बाहर आएगी, ठीक है। आप गुस्से में, आपको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग रोने लग जाएं, तो पर्जिंग हो जाएगी। तो जब आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में होते हो, बात नहीं कर रहे होते, यूनिवर्स को आपको ट्रिगर करना है तो वो ड्रीम्स में ट्रिगर करता है, ठीक है। ड्रीम्स आपको ऐसे दिखाएगा जो आपको लगेगा कि आपने ऐसा ड्रीम क्यों देखा, क्योंकि आप ऐसा ड्रीम देखोगे फिर आप उसे रियलिटी मानोगे, फिर आपको लगेगा कि मेरा पर्सन तो बहुत खुश है वहाँ पे। और वो चीज़ अगर आपका ट्रिगर पॉइंट है, ठीक है, आप उसको खुश नहीं देखना चाहते, वो अगर आपका ट्रिगर पॉइंट है तो फिर आप ट्रिगर हो जाएंगे, पर्जिंग होगी आपकी। उसी तरीके से आपके जो पर्सन है वो जो चीज़ें नहीं देखना चाहते आपके बारे में या आपके साथ होते हुए, यूनिवर्स उन्हें उन्हीं चीज़ों पर ट्रिगर करता है क्योंकि वो उनके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका पर्सन जो है वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहता, ठीक है, और आपको यूनिवर्स ने किसी और के साथ दिखा दिया इस पर्सन को ड्रीम्स में, ठीक है, तो वो उस पर्सन का ट्रिगर पॉइंट है। वो उस इंसान को ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा ये चीज़। और जैसे ही उस इंसान को वो सारी चीज़ें ट्रिगर होंगी, सुबह से या तो उसे गुस्सा आ रहा होगा या फिर हो सकता है कि उसको पर्जिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा रोना आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें उसका ट्रिगर हैं। तो जब आप मैट्रिक्स में एक दूसरे से नो कॉन्टैक्ट में होते हो और सेपरेशन में होते हो और आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे और यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिरर भी नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर एनर्जी लेवल पर यूनिवर्स ट्रिगर करता है फिर, ठीक है। ड्रीम में आपको ट्रिगर करके जाएगा, बहुत सारी आपकी शैडोज़ रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। और आपको समझने वाले समझ जाते हैं कि ट्रिगर आया है, मुझे हील करना है। जैसे आप देख रहे हो ना किस तरीके से ये दोनों चेहरे पीछे हैं और ये शैडो आगे है। ये शैडो ये दिखाता है कि आपके शैडोज़ जो है वो ड्रीम्स में यूनिवर्स के द्वारा एक दूसरे के प्रति ट्रिगर किए जाते हैं। मतलब आपके पर्सन क्या आपको मिरर करना चाहते हैं, ट्रिगर करना चाहते हैं, वो चीज़ें आ जाती हैं उनके रूप में निकल के, और आपके द्वारा यूनिवर्स उनको क्या मिरर करना चाहते हैं वो उनके ड्रीम्स में पहुंच जाती हैं, ठीक है। ना शायद यहाँ पर आपको पता चलता है, ना उनको समझ में आता है, और यूनिवर्स ट्रिगर कर देता है चीज़ें हील करने के लिए, ठीक है। तो ये भी कई बार होता है, ये एस्ट्रल ट्रैवल में होता है, ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मैसेज थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अगर आपको भी कभी इस तरीके के ड्रीम्स आते हैं और इस तरह की चीज़ें ट्रिगर होती हैं, तो ये यूनिवर्स का तरीका है आपकी हीलिंग कराने का, ठीक है। जो चीज़ें दबी पड़ी होंगी वो सब निकाल निकाल के सरफेस करेगा वो, आप मानो या चाहे ना मानो, आप करना चाहो चाहे नहीं करना चाहो, एक बार अगर आपने सरेंडर किया है तो ऐसे ही हीलिंग होगी आपकी। यहाँ पर वही एनर्जी है। सो कुछ ऐसा भी कल रात में हो रहा था। एंड पार्टिसिपेशन इन एग्जॉशन, आपके जो पर्सन है वो जिन चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स ज़बरदस्ती उन्हीं चीज़ों में आपके पर्सन को इन्वॉल्व कर देता है। कहने का अर्थ है कि भागना ऑप्शन नहीं है। इस पर्सन की एक एनर्जी रही है कि जहाँ से सॉल्व ना हो चीज़ें वहाँ से भाग जाओ, भगौड़े बन जाओ, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी रहती है कि वहाँ से भाग जाते हैं जहाँ चीज़ें सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इस पर्सन को ज़बरदस्ती धक्का दे दिया जाता है उस जगह पर, अब जहाँ से ये पर्सन भागने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स इनसे कहता है कि जो भी चीज़ है उनको सॉल्व करो, उनसे भागो मत, उनसे उन्हें सॉल्व करो, उन्हें फेस करो, ठीक है। भागना ऑप्शन नहीं है, और भागोगे तो फिर तुम कहाँ तक भाग कर जाओगे, ठीक है। सो ये एनर्जी निकल के आ रही है, ज़बरदस्ती इस पर्सन को सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। ओके, ये भी यहाँ पर मैसेज है। चलिए देखते हैं टैरो आपके लिए क्या बताते हैं। अभी तो ये जो पर्सन को ट्रिगर्स आ रहे हैं वो इमोशनल ट्रिगर्स आ रहे हैं सारे। इस पर्सन को सिर्फ एक ही चीज़ यूनिवर्स के द्वारा सबसे अच्छे तरीके से समझाई जा रही, वो है कि आपने डिवाइन ब्लेसिंग को ठोकर मारी है। एक जो सबसे बड़ा लेसन इस पर्सन की लाइफ के अंदर अभी बना हुआ है वो ये कि आपने डिवाइन ब्लेसिंग को ठोकर मारी है, ठीक है। आपने डिवाइन ब्लेसिंग को जो आपने डिवाइन ब्लेसिंग से जो अपना मुंह मोड़ा है, आप देख रहे हो ना,
यहाँ पर ये जो इंसान है वो किस तरीके से यूनिवर्स की दी हुई ब्लेसिंग्स को पीठ दिखाकर जा रहा है। तो यूनिवर्स इस पर्सन को यही बोल रहा है कि आपको जो ये पनिशमेंट मिल रही है ना, वो इसीलिए मिल रही है बिकॉज आपने डिवाइन ब्लेसिंग को ठोकर मारी है। ठीक है, तो या तो आप अपनी गलती मानो, नहीं तो हम तुमको ऐसे ही समझाने वाले हैं फिर धीरे 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 करके। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ को वैल्यू नहीं किया है, और जब तक आप वैल्यू नहीं करेंगे तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। आई होप डियर आपसे रेजोनेट की हो। कितने पॉइंट्स आपसे रेजोनेट किए ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।